हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो आपके पास एक मेन्यू बार होता है, पेज लेआउट, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल के अंदर काफ़ी यूजफुल एक ऑप्शन होता है। ये बहुत यूज़ होने वाला एक मेन्यू बार है। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिसको आप पेज लेआउट के जरिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि आप किस तरह से पेज लेआउट को यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर फाइल, होम और इंसर्ट के बाद जो आपका एक ऑप्शन होता है, आपका मेन्यू बार होता है, वो होता है पेज लेआउट। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आपके पास कुछ रिबन ओपन होगा जिसके अंदर थीम्स, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, विड्थ, हाइट, स्केल, ऑटोमेटिक और ग्राइड लाइन, हेडिंग और इस तरह के सारे ऑप्शन आपके पास इधर ओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैं अभी दो ऑप्शन को यूज करूंगा वो है मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपका खाली जो इतना डेटा है ये आपका प्रिंट के जरिए किस तरह से नजर आता है। तो मैं कंट्रोल और पी प्रेस करूंगा, ये आप इसका शॉर्टकट की है। तो ये देखें, ये इतना हिस्सा जो है आपका रिकॉर्ड है, ये प्रिंट के अंदर आपके पास इस तरह से नजर आएगा। आप इसको अपने पास सेटअप भी सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पेज लेआउट के जरिए आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ओरिएंटेशन के अंदर आप देखेंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये बनावट आपको नजर आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए मैंने यूज किया है अपने पास एक लॉन्ग डेटा। इसके अंदर आप देखिए कितना लंबा ये मेरे पास रिकॉर्ड है। इसके अंदर तमाम बच्चों का कुछ रिकॉर्ड है, जो इनकी क्लास और सीरियल नंबर, तकरीबन 160 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर अभी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं यूज करूंगा अपने पास कंट्रोल पी और फिर देखूंगा मेरे पास ये कितने पेजेस के अंदर आ रहा है। ये देखेंगे आपका इस तरह से आपके पास इधर शो हो जाएगा कि नंबर 1 से लेके 31 तक एक पेज के अंदर आ रहे हैं आपके, और 32 से लेके 64 तक, फिर 65 से लेके 97 तक, फिर इस तरह से आपके पास तकरीबन 5 से 6 पेजेस के अंदर आपके पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है ये। तो अगर आप प्रिंट की सूरत में निकलवाएंगे तो आप डायरेक्ट कंट्रोल पी करके इधर प्रिंट कर देंगे, तो ये आपके इधर प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 5 से 6 पेज के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी कि मार्जिन आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहला आपका ऑप्शन है वो है मार्जिन। तो मार्जिन के अंदर आप ये देखेंगे लास्ट कस्टम सेटिंग। इसके अंदर आप देखेंगे टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो और हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये आप किस तरह से यूज करेंगे अपने पास। तो मैं अभी यूज करूंगा अपने पास ये वाला ऑप्शन फर्स्ट, और देखूंगा कि इसके अंदर आपकी क्या चेंजिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं करूंगा अपने पास, ये देखिए, आप ये देखेंगे कि नंबर 1 से लेके 35 तक ये चेंजिंग हो गई आपकी। इधर आप जाएंगे पेज सेटिंग के अंदर और इधर आप देखेंगे मार्जिन। मार्जिन के अंदर आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। मैं इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 1.5 मैंने ये कर दिया, 1.5 ये कर दिया, तकरीबन 75, 0.75 लेफ्ट, 0.75 राइट, और हेडर एंड फुटर में ऐसे ही रहने दूंगा इसको। ये देखें, ये आपका साइज इस तरीके से आ जाएगा। नंबर 1 से लेके सिर्फ 27 तक इसका रिकॉर्ड है। अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो इतने पेज के अंदर आपका प्रिंट आएगा, बाकी साइडों का थोड़ा पेज आपका इधर खाली आएगा। अगर मैं करूंगा मार्जिन के अंदर सेकंड नॉर्मल, तो फिर प्रिंट आपका आएगा इस तरह से। ये देखें, ये रिकॉर्ड आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी 25 तक था, अभी आ गया 31 तक। इसके बाद आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो है विड। विड के अंदर आप देखेंगे प्रिंट, ये देखें, ये राइट साइड की तरफ ज्यादा चले गया और लेफ्ट साइड की तरफ आपका इधर थोड़ा स्पेस दिखा रहा है आपको। इसके बाद मार्जिन, आपको इधर समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल भी कोई जगह नहीं होगी साइडों में, ये हर तरफ रिकॉर्ड आपका होगा। तो मैं नैरो के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, फिर आप जाएंगे प्रिंट के अंदर, ये देखें,
ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह इधर बची है, बाकी सारा इधर आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। और फ्रेंड्स, मार्जिन के अंदर चार ऑप्शन के अलावा आप देखेंगे कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन के ऊपर आप जाएंगे तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था इसके अंदर पेज सेटअप के बारे में। तो इधर से आप अपने हिसाब से पेज को सेटअप भी कर सकते हैं। जैसे पेज के अंदर आप जाएंगे तो ओरिएंटेशन इसकी आप देखेंगे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। एडजस्ट टू 100, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। फिट टू 1, और ये पेपर साइज लेटर, और इसके अंदर जैसे लेटर स्मॉल, और इस तरह से आपके पास कई ऑप्शन इधर नजर आएंगे। प्रिंट क्वालिटी आपको इधर दिखा रहा है 600 DP1। इस तरह से आप इसकी क्वालिटी चेंज भी कर सकते हैं। और फर्स्ट पेज नंबर ऑटो, यानी कि खुद ब खुद आपका इधर निकलता चला जाएगा एक से ज्यादा पेजेस। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, फिर जाऊंगा मैं मार्जिन पेज के अंदर। ये देखिए मार्जिन, ये पेज सेटअप के अंदर ये ऑप्शन होता है आपका कि इस तरह से आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं 0.5 कर देता हूँ उधर, और इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा बढ़ा के 0.75, और इसका साइज भी 0.75, और हेडर और फुटर को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और फिर मैं करूंगा ओके। फिर देखेंगे प्रिंट के अंदर आपको, ये देखें प्रिंट के अंदर आप देखेंगे कि रिकॉर्ड आपका काफी ज्यादा शो हो रहा है आपके पास। और ये तकरीबन 10 पेजेस के अंदर आपका प्रिंट आ जाएगा। एक पेजेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के अंदर आप देखेंगे पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट के अंदर आपको डायरेक्ट इस तरह से नजर आ जाएगा, यानी कि सारा रिकॉर्ड कुछ ही पेजेस के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको दिखा रहा है तकरीबन 8 पेज के अंदर आ जाएगा। ये साइडों का कुछ थोड़ा सा, जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथ और टोटल, ये कुछ कॉलम है जो उस पेज के अंदर पूरे नहीं आ रहे। जैसे अकाउंटिंग तक है, मेरे पास जो है अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ और टोटल, ये देखिए आप बीच में ही पेज ब्रेक आपको दिखा रहा है इधर। यानी कि ये एक पेज आपका इतना है, बाकी का दूसरा पेज जो है वो इतना है आपका। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पेज जो है अपना, पहले जो कॉलम है वो मैं यहाँ से डिलीट कर लूंगा, और बाकी के कॉलम का साइज जो है मैं थोड़ा थोड़ा कम कर लूंगा अपने पास इधर। इतना कर लूंगा इसको कि सारा मेरे पास शो हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब देखूंगा अपने पास में इधर प्रिंट के अंदर ये सारा इधर शो हो रहा है, और पेज आपको 1 ऑफ 4 शो कर देगा इधर। इधर आप पेज 1 करेंगे, इधर आप पेज 4 करेंगे, तो फिर आप इसके अंदर देखेंगे कि आपको इधर 4 पेजेस के अंदर ये शो कर रहा है कि टोटल आपका रिकॉर्ड जो है वो 4 पेजेस के अंदर आ जाएगा। आप प्रिंट के जरिए इतना रिकॉर्ड 4 पेजेस के अंदर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिन एंड ओरिएंटेशन, इसको आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट, अभी बताऊंगा आपको लैंडस्केप, यानी कि सारा रिकॉर्ड जो है आपको रो की सूरत में नजर आ जाएगा। तो मैं करूंगा लैंडस्केप, और फिर फाइल के अंदर में जाऊंगा अभी प्रिंट। ये देखें, ये रिकॉर्ड मेरे पास थोड़ा सा था, इसके लिए मैं आप यूज करूंगा अपनी दूसरी शीट, शीट 3। ये इस तरह से मैंने अपने पास एक शीट बनाई हुई है। और प्रिंट, ये देखें अभी मैं यूज करूंगा इसके अंदर लैंडस्केप और प्रिंट। ये आपको इस तरीके से शो करेगा। ये पेज आपके इस तरह से आएंगे, वरना पेज आपकी अभी लंबाई में आ रहे थे, अब ये पेज आपकी चौड़ाई की तरफ जा रहे हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 12 से लेके 14 24 तक, फिर 25 से लेके 37 तक, 38 से लेके 50 तक। इस तरह से आपको सारा रिकॉर्ड आपके पास इधर आ जाएगा, और प्रिंट आपकी कई सूरत में निकल जाएगा इधर, कई पेजेस की सूरत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से मार्जिन एंड ओरिएंटेशन को यूज कर सकते हैं अपने पेज लेआउट के मेन्यू बार के अंदर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इस वीडियो के अंदर
पेज लेआउट के कुछ पार्ट्स रखूंगा ताकि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक पेज, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल और विड्थ, हाइट, स्केल, इनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा अलहदा से आने वाले दिनों में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से मार्जिन और ओरिएंटेशन को यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई परेशानी या कोई बात पूछनी या कोई सवाल है आपका इस वीडियो के हवाले से, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल का नाम है, आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।